इसमें आप कुंभलगढ़ में को देसी मुर्गा बना देंगे, दिक्कत नहीं है। उसके साथ भी तो लोग होंगे, बातचीत तो तब। अब ये तो नहीं सेना एक दिन में आ जाती, वहां से सेना रवाना होगी तो जोधपुर समाचार पहुंचेंगे, मालदेव को समाचार मिले कि सेना आ रही है उधर से। मालदेव में अपने नमस्ते जीजी। ये देखो भाई रोड़ो तो इतना मचा रहा दी गोठ तक की तालिया। राम राम कौन करेगो? राम राम बोली तो इतना डर गई चोरी। देखो भाई ये छोरी डर गई मेरे से। भाई कई देर होगी रोड़ो मतलब मेहमान मैं आई दीदी कर दे बंद। आ जाओ। ये 2 चादर ले ली थी। एम प्रसाद है ना? एम प्रसाद जरूर मैं भी। अच्छा ये 2 दिया लिया थी और ये बाकी और जोत धर ली ही। या धूप बत्ती है ना? धूप बत्ती है तो हम जो लेकर जाएंगे वो तैयार कर लियो से। और आखा मैं भी लेकर आई मम्मी। राम राम बेसारा ने उम्मीद करूं भाई सब ठीक ठाक होगा। तो आज हम गया था अपना मामा के और नरेंद्र और मेरी मम्मी आया था महेंद्रगढ़ तय। मैं और कपिल पचगावा थे शामिल हो गया था उनके साथ। नरेंद्र मना कर दी थी, बोले दो गाड़ी ले जाकर केक रंगा या गाड़ी में जगह से तुम्हारे साथ ही चालियो। तो फिर विपिन छोड़ आया था हमने पचगावा और सिद्धू गयो नहीं क्योंकि घनी दूर पड़ जाए ऐसे और सिद्धू फिर बालक परेशानी हो जाए ऐसे वैसे भी। और ना उनकी एज को कोई उठे कोई बालक जग साथी हो खेल ले तो। और वह तरह भी सिद्धू ने ना बहुत कम चाव से जर्नी करने को बहुत ही मतलब यो इतना ज़्यादा जैसे बालक होया करे ना कि दादी जा रही है तो साथ चलांगा, नानी जा रही तो साथ चलांगा, मम्मी जा रही से तो कुछ जगह ही पसंद सी कि भाई जठिया को जान को मन करे जैसे जित बालक सी उठे। तो यो गयो कन्या और भव्य के साथ खेलने को मतलब मैंने टाइम मिल गया आज को। और हम इसलिए गया था, मेरी जो मामी जी सी उनने प्रसाद बोल रखे तो जब मेरा कैंसर डिटेक्ट हुई थी ना उस टाइम बोलो तो कि जब ठीक हो जाएगी तो मैं चादर उठाऊंगी और प्रसाद बांटूंगी। और घमंडे बाबा की मान्यता है मतलब आस पास को एरिया में बहुत ज़्यादा मानी सी है ना, दिल्ली तक का लोग आई सी, इतनी मान्यता है। और वो दिन आज आयो भाई, कई बार प्लान बना लियो लेकिन कभी कुछ हो जाए तो कभी कुछ हो जाए तो आयो ही ना गयो। तो बीच में कई बार जैसे मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कीमो वगैरह लग गया था जब, फिर रेडिएशन लग गई जब भी। तो वो है कि हर चीज़ को समय रह से, जब टाइम आओ जब ही जाए से। तो ये मेरी मामी जी और सारी मतलब आई थी मेरे साथ ही और मेरे 4 मामा जी सी। तो सब तो छोटी वाली मामी जी ने बोली थी। ये एक मेरे मामा जी सी ना वे घर जमाई रही सी, वे सोनाम रही सी और 3 ये एक मतलब उड़े रही सी लिखी सी मेरा मामा। तो अरे चादर उड़ाते रही, बोले कि जो उड़ाते हैं उड़ा दो अगर कपिल जी आया ऐसी। तो फिर एक तो मैंने उड़ा दी थी और फिर दूसरी मेरी जो मामी जी से ने बोल रखी थी वो तो मेरी मामा जी रेवाड़ी ड्यूटी कर रहा था तो वे आड़ ना पाया। तो मम्मी ने और मामी जी दोनों ने मिलकर उड़ा दी थी। और मैं बीमार हुई ना जब मतलब हमारा तो सारा रिश्तेदार की इतनी वहाँ थी कि सब ने मन्नत मानी कि भाई अगर ठीक हो जाए तो हम कहीं भी देवी जिनका गांव में मंदिर देवी को है, जिनका मान्यता उनकी है मतलब उनकी सब की देवी देवता हैं, उन्होंने जात भी बोल दी, प्रसाद भी बोल दिया, सब कुछ। यो एक अटैचमेंट रहस्य है। नहीं तो भाई देखो ठीक होनो ना होनो वो सब भगवान का हाथ में है। और हम छोटा था ना जब भी है मंदिर में जाया करता हर शनिवार ने मतलब इतनी भीड़ रहता है, ऊपर भी बहुत ज़्यादा बड़ो मंदिर बन रहा है। लेकिन क्लिप जो है वह मेरी मामा जी की लड़की ने बनाई थी, उसने इतनी खास आवे ना थी रिकॉर्डिंग करनी, तो वो पूरा कैमरा ने ना हिला हक है और उरा पर ले जाकर बनाई थी, तो वह मैंने एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लागू। और यो जो समाधि बना रखी है ये सी ए मंदिर में सेवा कराया करता वे बाबा, और उनको मतलब देहांत हो तो उन्हें उरे समाधि ली थी और वरह भी काम रह रहा है। तो वो यो कंप्लीट करवाएंगा, कद करवाएंगा पता को। तो वरह भी ये जो प्रसाद वगैरह है यो चढ़ाए थे हमने और एक परिक्रमा जो लगाई सी वह लगाई थी। और फिर उसके बाद घर जाके वो फर चला के खूब डांस करो। अरे शीतल छोरी ताई कैसी खा रखी हो मेरे तो डर भाज जाए पर
परे परे बुआ जी ने जाना, बुआ जी ने फोन पे तो बड़ी कहेगी आ जाओ, ना जाना है भाई। अरे मेरी फोटो दिखाया करो तुम दिन रात फोन में, जबकि तो जान पड़ेगी क्या। बैठो मैं नहीं इतने बात कहूं फिर बालक दोनों सुनो सिर ते बहु सुनी मैं तू सुनो तुम्हारे को मम्मी नहीं तो झूठे ना लगे मम्मी तो आओ कोई मेरे भतीजा के बात कर रहे थे है मम्मी मैं बहु इसे बड़का मारा है रुपये की डाल का रूप दे कितना जोर को से आप तो अभी थक रही है। हां इससे में तो भाई कारो और बुरा लगन लगो ये तो एलर्जी सी है यार बस एक बस लाला के पचामी लेके आ मैं रो रहा एक चुप मैं बोली शीतल भाई तू सुनो मेरी जबान पे आई चीज मैं बता रही था तो भजन वजन कर लिया था और वो फरचला का डांस भी खूब करो, 2-2.5 घंटा कम से कम नाची। मेरी मामा जी वाली जो लड़की सी ना ये तो कभी थकी ही कोन्या। तो ये चाय पी रहा था और हंसी मजाक चल रहा था। और भाई एक सब तो बड़ी खूबिया है, मैं चाहे कुछ भी कह लो इनने कुछ भी, ये मेरी कहीं भी चीज़ को बुरो नहीं मानी। और ये मैंने सब तो बेस्ट पॉइंट लगे हैं कि हम जैसे छोटी छोटी बातें बुरो मान जाओ ना, मैं चाहे कितनी बड़ी बात कह लो लेकिन ये हंस के टाल दें ही। और मैं भी बहुत रेस्पेक्ट करूँ दिल ते वैसे अण को कि ये मेरी कहीं भी चीज़ ना मोड़ी को न्या, चाहे मेरे मामा जी हो, मामी हो और मेरा भाई हो, चाहे कोई सा भी। तो ये तीनों जो एक खाट पे लेट रही मैं हूँ तो गैल मजाक कर रही थी उनके साथ। मैं को तू सांवला रंग को है यो मेरी डाल मेरा जिसो रंग है वो, तो है गैल मजाक कर रही थी। और भाई कहीं भी चीज़ को बुरो नहीं माने बल्कि मेरे साथ सी कोई सा है। और ये दोनों छोटा सी जो चेयर पे बैठे सी ना ये, और ये जो 2 लड़की बैठी सी मेरे मामा जी की लड़की सी, एक बीच वाला मामा जी की और एक छोटा वाला मामा जी की लड़की है। और ये पीलिया वाली बैठी सी ये मेरे बीच वाली मामी जी सी। तो ये पटौदी की सी तो इनका महाराज जी सी बोली है। तो हमने इतनो मतलब मैं बोलूँ जब इतनो वो अन्य थोड़ो अटपटो से ना लगे, बल्कि ये जो और सी ना अंड है मेरी सारी बोली मतलब ये इन्ना हंसी आओ मैं कुछ भी कह दूँ जब भी जतरा हम दूसरा की बोली सुना जब माना हंसी आओ से ऐसा जैसे भी कुछ भी चीज़ या सीरियस भी होकर कहेगी ना तो मैंने एक बात पास ही आओगी क्योंकि एक टोन थोड़ी सी अलग से। तो मैं हल्की फुल्की भी कुछ भी बात कहूँ ना तो हर बात पे मतलब ऐसे हंसी मजाक चल रही थी। और चाय पानी पी लिया था और खानो बनाने लग रही थी रसोई में। मामा जी की जो बेटा की बहू सी वे भाभी लगी मेरी तो, और एक प्रेग्नेंट से जो पीले वाली मामी बैठी सी ना इनकी बहू, तो वहाँ पर आने थी क्यों कढ़ाई वढ़ाई काम तो ना, तो फिर भाई ऐसा में थोड़ा सी नोजिया टाइप को ही हो जैसे तो वे चली गई थी। और बड़ी वाली भाभी और मेरी छोटी वाली मामी वे किचन में बना रही थी। और भाई नाना नानी मेरा मतलब ख़त्म होगा मेरा जब कैंसर हुई थी ना उसका 2 दिन पहले, मतलब जब हमने पता चले तो उसका 2 दिन पहले मेरी नानी जी ख़त्म हुई थी। और मैं यह चीज़ सोच रही थी कि मतलब आज अगर होता ना वे तो भाई वे फुल्ला नहीं समाता, इतनो चाव करया करता बे इंतहा एक मतलब नू बाट देखा करता मैं किसी अकद मेरी बेटी आवे मेरे दोती आई मेरे भाई तो बल्कि नरेंद्र जो है वो तो कई साल तक मेरे मामा हर का नहीं रहे थे 7-8 साल तक। आपको तो ना 7वीं 8वीं में तो जब गए तो मेरे तो ध्यान भी कौन मेरे तो किमू तो दिमाग कति बेकार हो लियो। लेकिन इतना पता उसे मैंने यू रहा करते ओवर है। और मेरी जैसे नानी यार मेरे मामा यार बहुत प्यार करा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा। इब भी जैसे दीपक ने कम वो करेंगे नीरू रखी सी नरेंद्र नीरू की सी ये प्यार थे तो उनकी जुबान पे यो नाम परमानेंट ही सो रटे हो गई अपना बाल खाते भी ज़्यादा नरेंद्र को करी सी। और बहुत ही बढ़िया लगे मैंने हम इतना मैं तो एक बार गई थी जब नानी ख़त्म हुई थी जब उससे पहले तो मेरे ध्यान भी कोने में कब गई थी। लेकिन ये हमेशा इनको 3-4 दिन में फ़ोन आई ले से मेरी छोटी वाली मामी जी को हमेशा नु कहेंगे कि आज जा जीजी आज जा। पर वही भाई ब्याह भी हुआ है पचा बालक बुलक पढ़ने लाई जिन जब ना तो जाए। और फिर दूसरी बात मेरी मम्मी के बिना फिर मेरे भी मन ना लगे। बाकी मेरी मामी यार को नेचर बहुत अच्छू से बहुत हंसी मजाक बहुत अच्छी डाल रखी सी। पर एक हो ही जाए से ना कि मम्मी जाएगी तो जाऊंगा। और भाई मैंने अपनी मामी तेनू गई थी कि आलू की कचौड़ी बना दियो मैं आऊँ जब तो लाग रही सी ये दोनों सासू वो बनाने का खातर। ये सब तो छोटी वाली मामी सी मामी हाई करते और ललिता नाम से को। और वे मेरे सबसे बड़े वाला मामा जी की बेटा की बहू सी जो मैं शीतली भी कर रही थी वो अभी आए कर दो आलू कचौड़ी बना रही ही। और यह स्टफिंग तैयार कर ली है चून सण लियो है लाइट सब्जी बना ली
अच्छा, लाइट की थोड़ी सी कमी है वरे। हाँ हाँ मम्मी, देख नू बैठा दिया का ना। क्या बनाओगे हिमांशी? रीना कहीं टाइम पे मिले भी ना फिर ना मिलूंगी मैं के उरे रहूंगी। फिर कहते मेरे तो बदली हो या भाई देखो शीतल की लड़की से हाय कर दे, तो हाय गाइस कर दे। हिमांशी हाय गाइस कर दो। या मेरे तो घंटे गणी है या एक दिन गिलास गिलास लाओ अंदर जाओ गिलास जाओ ये भीतर अंदर है गिलास धरेंगे इसमें कौन है पता कहां गिलास को ठीक करूंगा। हाँ तो देख लो भाई गेहूं धोया सी और सुखान लग रही थी गांव में ही फैला रही है मेरी मम्मी यार। मंदिर में और ये गए इतनी ना तो राजी फिर हो रही है वो पूछा वहाँ मन्ना। रही थी 1:30 बज रहे थे मेरे ख्याल से। हाँ 1:30 को है टाइम मम्मी? मेरे तो मैं कहती मैं को आधा आंगन में तो ही छाया आएगी रात दाम देख से तो कहती बोल जितनी लाग गई धूप उतनी लाग लेगी फिर तड़के पसार नाच की बना रही हूँ और अरे ये वो दोनों मेरी वीडियो टंकी देखी खाली थी करिए बहुत ही अच्छे नेचर सण को। और ये जो ब्लैक जो मैं स्टॉल डाल रखी थी ना, इनकी ननद मेरी फ्रेंड थी। अच्छा। मैं जब भी अपना मामा जाया करती ना तो एक ननद के गैल खेलिया करती रही, बिल्कुल आमने से आमने घर थी। तो उनको भी बहुत बढ़िया नेचर तो पर वे मिली को न मने। देखो भाई मारे मम्मा के नीचे थापी सी गोबर ऊपड़ा मेरी मम्मी ने थाप रखे सी। ये देख जितनी आपको न उतना बड़ा बड़ा ये ऊपड़ा थाप रखे सी। मम्मी हम तो से ना माता अद्धा बनावा देखो तो एक और 2 बिलांद का ही लगा ले एक ऊपड़ो बना रखे सी नीचे थापो से ना हारा उरा गुरबीड़ा ना लगता है नीचे कीड़ा काड़ा सा। ना लागूंगे जब गर्मी पड़ेगी। अरे ये बेल क्या किसे चक्ती सी ये देखेंगे ये छोटा सा लाग चकती पेठान को सो ना पेठा ने मेरी मामा चकती की सी अमरूद लग रहे हैं। अमरूद लाग रहे सी। हाँ ये लाग रहे सी। अरे ले पलाट का के डंडा की आड़ से या वराने या खेत में बारिश में पड़ गो और ये खेत सी। और देखो अमरूद लाग रहे सी कई लाग रहे सी देख वराने लाग रहे सी पकी भी सी मामी ये और का दिन नहीं लाग रहे सी मेरे ख्याल से तो ये नहीं लाग रहे बंदर छोड़ ही ना तो के ले घेर जा सब वो कट्ठे से ध्यान ना दियो के अमरूद मंगा दी थी खेत से। वही तो कह रही थी मैं मम्मी नु कह रही थी बाग से वर अमरूद को वहाँ खेतन पे अपने आप है। चल कोई ना दे वो दरी चकती तो ये तो कितना बड़ा पेठो और इतना बड़ा तो सड़ गो यहाँ लटको लटको। अच्छा फिर इन्हें तोड़ लिया करो ना सब्जी पर थम चिक लेती होगी खा खा के ना। मार मन हम्म और ये लगे स्वाद देखे जीजी पर ने लेकर दे यहीं ईंट पड़ जाए तेरे ऊपर ले तोड़ ली देखो कितना बारीक है पूरे पकड़े ने मेरा हाथ तो इतना ना चीज उठी। और ये देखो भाई वरैन खेता में ईख बोया करता हम छोटा छोटा जो छुट्टियां माया करता बरीब देखिए पलाट कटेगा उरे सारा में वर बरसम बोया करता ना मामी। हाँ। वर बरसम लेना आया करता पा वहाँ लेने आए बर्तन। हाँ उठे बोरा की इतना हरो भरो रहेगा तो बहुत ही सोनू लगे कर तो यू है ना। अब तो ये बिक गए तो कुछ भी ना अच्छा बहुत बढ़िया फिर तो कई जुगाड़ है। जाएगी 2 महीना और
मैं बताऊँ जाया करोगे ना रोड पर खड़ी पाया करोगी मेरे से जाया करोगी ये पर आ गई तो पैसा ले लिया फिर निकल आता है बाजी गाने करो भाई। ठीक है जी नमस्ते। गाने करो भाई। ये भाई मेरी सब तो बड़ी मामी सी, ये मेरी नानी तो सह नहीं, मेरी नानी की जगह यही सी। हम तो जो कह भाई खुश रहे, भगवान बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल। ले ले। नमस्ते भाई नमस्ते। फोन कर ली जाती है। घटनाक्रम मालदेव दो जगह पे कब्जा करता है, मालदेव बीकानेर पे कब्जा करता है, मालदेव बीकानेर का कल्याण और मेरता का वीरम जो दोनों सहायता मांगने के किसके पास चले गए शेष। मैं थोड़ा सा उधर दिल्ली का घटनाक्रम बताता हूँ। वास्तव में दिल्ली के अंदर अपने राजा था हुमायूं, चले गए दिल्ली और आगरा दोनों किसके पास में थे? बाबर राजा था। बाबर मरा तो बाबर अपने बेटे को देखा, बेटा कौन है? हुमायूं।